इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छे होंगे, सर्दी का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अपने सीटेट के अंदर दोस्तों 6 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। 7वां चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूं, अध्याय नंबर 7, शिक्षण सहायक सामग्री। यानी शिक्षण के अंदर क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है जिससे शिक्षण अपना क्या हो सके, पूरा हो सके, वो भी सहजता, विनम्रता और आसानी से। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत आसानी से उस शिक्षण को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो देखो दोस्तों, टीचिंग एड्स अपने अध्याय नंबर 7, पहला अध्यापन। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। मैंने बोला सरल बना दो, प्रभावकारी बना दो और रुचिकर बना दो। इनको बनाने वाले जो भी उपकरण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सहायक शिक्षण उपकरण के नाम से जाना जाता है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को मोटे तौर पर, क्या दोस्तों, मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दृश्य सामग्री जिसे देख सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिसे सुन सकते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। 3 तरह, ओनली देखना, सुनना और जिसे देखना और सुनना, दोनों प्रकार के। कितने भागों में बांटते हैं? 3। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रमुख कार्य निम्न है। इससे बालकों का अधिगम हेतु प्रेरणा मिलती है एवं उत्सुकता उत्पन्न होती है। इसके प्रयोग से बालकों को विविध प्रकार की क्रियाएं करने की अवसर मिलते हैं। इसके प्रयोग से बालकों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। आगे, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों को पाठ की रुचि का विकास होता है और इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। ये क्या है, इसके प्रयोग है। इंग्लिश फाउंडेशन का मैराथन बैच है दोस्तों, बहुत अच्छा बैच है। 1 साल की वैलिडिटी के अंदर ये बैच दिया जा रहा है। बहुत ही मजेदार बैच है, आप इसको लीजिए और अपनी पढ़ाई के अंदर 4 चांद लगाइए। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, विद्यालयों में उपयोग में लिए शिक्षण सहायक सामग्री निम्न प्रकार की होती है। पहले दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों का प्रयोग होता है। इनके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, शामपट, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड इत्यादि आते हैं। ये ओनली दृश्य सामग्री है। आगे आ गया दोस्तों श्रव्य सामग्री, सुनने वाली। श्रव्य सामग्री तात्पर्य उन साधनों से जिनमें केवल सुना जा सकता है, कानों का प्रयोग किया जा सकता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फिर आ गया दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री, देखने भी और सुनना भी है इसमें। देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री का तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से जिनके प्रयोग से बालकों को देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हो जाते हैं, देखने वाले भी और सुनने वाले भी। और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। आसानी से क्या होते हैं, वो समझ जाते हैं। जैसे टीवी को आप देख भी सकते हो और उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। टीवी को देख भी सकते हो और आवाज भी सुन सकते। जैसे मोबाइल के अंदर चलचित्र यूट्यूब पे देख भी सकते हो, उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ उन समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायक देते हैं। इनके अंतर्गत सिनेमा आ गया, वृत्तचित्र आ गया, दूरदर्शन आ गया, नाटक इत्यादि इसके अंदर आते हैं। ये तीनों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज का अपने दोस्तों मैराथन बैच चल रहा है, बहुत अच्छा बैच चल रहा है। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपने कांस्टेबल की तैयारी को क्या कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। आधारिक संरचना। आधारिक संरचना पाठ्यचर्या द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आधारिक संरचना जरूरी है। अभी अधिकांश स्कूलों, विशेषताओं गांव के स्कूलों में यह अपर्याप्त है। प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक भवन, पर्याप्त कमरे, एक खेल का मैदान, पीने का पानी और शौचालय होना चाहिए। ये जरूरी है दोस्तों। अभी भी हमारे देश में अनेक स्कूल है जहां पानी व शौचालय नहीं है। अन्य सुविधाएं तो दूर की बात है।
इनके अतिरिक्त विज्ञान शिक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन भी होने चाहिए। ये एक विद्यालय में पर्याप्त साधन की क्या होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, इनकी आवश्यकता है। एक विद्यालय है तो उसमें खेल का मैदान भी हो, कमरे भी हो, एक भवन भी हो, पीने का पानी हो, शौचालय होना चाहिए, इन सबको क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में एक एक्टिविटी कमरा या ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहां बच्चे व्यक्तिगत या छोटे छोटे समूह के स्तर पर क्रियाकलाप के लिए जमा हो सके। इस कमरे की तस्वीरें, चार्ट, मॉडल जमा किए जा सकते हैं जो बाहर से लाए जा सकते हैं या जिन्हें बच्चे खुद शिक्षक भी तैयार कर सकते हैं। कुछ आवश्यक औजार जैसे हैंड लेंस, चुम्बक, कैंची, पेन, चाकू, टॉर्च लाइट यहां रखे जा सकते हैं। एक बड़ा ग्लोब और शरीर के अंगों का मॉडल आदि अनिवार्य शिक्षण सहायक सामग्री, पहेली, विज्ञान से खिलौने आदि भी दिए जा सकते हैं। ये उस स्कूल में क्या होना चाहिए, सभी सामान, सभी सामग्री वहां उपस्थित होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज जूनियर अकाउंटेंट की हिंदी और इंग्लिश की 150 में से 150 नंबर दोस्तों, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, बहुत ही धमाकेदार वाली टेस्ट सीरीज है। अब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो। शिक्षक के लिए निर्देशित किताबें, विज्ञान की लोकप्रिय किताबें, शब्दकोश, इंसाइक्लोपीडिया और अन्य संदर्भ ग्रंथ भी उपलब्ध होने चाहिए। एक छोटी सी कार्यशाला भी बनाई जा सकती है, वहां डिजाइन का स्वयं गढ़ने के तरीके सीखने के लिए छोटे छोटे उपकरण हो। कक्षा को ही 3 दीवारों को ब्लैक बोर्ड के रूप में बदला जा सकता है, जिस पर लिखने व चित्रकारी के लिए बच्चों को उत्साहित उनको उत्साहित किया जा सकता है। जो कमरे के 3 दीवारें होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, ब्लैक बोर्ड में बदला जा सकता है, जो वहां अनेक प्रकार के चित्र और उन पर लिखा जा सकता है, जिससे बच्चे क्या होंगे, उत्साहित होंगे। आगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर इन सुविधाओं को ज्यादा उच्च स्तर का होना होगा। सुनियोजित प्रयोगशाला, इंटरनेट व मल्टीमीडिया सुविधाएं कम से कम शिक्षकों के लिए और समृद्ध पुस्तकालय जिसमें रोजगार संबंधी सूचनाएं प्रदान करने वाली किताबें भी हो, सब माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए जरूरी है। यदि सभी स्कूल में यह संभव नहीं हो सके तो कम से कम विज्ञान संसाधन केंद्र में इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। पशु परिचर की भर्ती दोस्तों बहुत अच्छी इसकी टेस्ट सीरीज है, आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ शगुन देकर ये टेस्ट सीरीज आपकी एग्जाम में बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। आगे अच्छी पाठ्य पुस्तक की बहुलता, एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य पुस्तक पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन के लिए जरूरी है। कई संसाधन में एक होती है। भारत में अधिकांश विद्यार्थी व शिक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तक के एकमात्र उपलब्ध व कम खर्चीले संसाधन है। इसलिए देश भर में अच्छी विज्ञान शिक्षा के एक समान प्रसार के लिए जरूरी है कि हमें पाठ्य पुस्तकों को प्राथमिक संसाधन के रूप में ले, प्राथमिक संसाधन के रूप में ले। पाठ्य पुस्तकें ऐसी हो जो पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि आज के एक बड़ी समस्या है कि रटकर सीखने के तरीके, और इसका कारण है हमारी परीक्षा पद्धति। इसका कारण क्या, रटने वाली परीक्षा पद्धति। आगे देखो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक लेखन प्रक्रिया में सुधार। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संस्थाएं जिस तरीके से पाठ्य पुस्तक लेखन कर रही हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। उस पर क्या करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। पाठ्य पुस्तक लेखन के साथ साथ पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए, जिसमें पाठ्यचर्या द्वारा तय किए गए उद्देश्यों का ख्याल रखना जरूरी है। पाठ्य पुस्तक लेखन में शिक्षकों की क्या होनी चाहिए, उसमें भागीदारी होनी चाहिए। शिक्षकों का उसमें क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए। टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके आप अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हो। आप अपनी जो तैयारी है उसको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या कर सकते हो, जांच सकते हो। विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में प्रयोगों कार्यकलापों के संतुलित समायोजन के लिए फील्ड टेस्टिंग जरूरी है। फील्ड में उसको घूमना चाहिए। परंपरागत शोध में मिली सूचनाओं व फीडबैक
की प्रक्रियाओं का पाठ्य पुस्तक विकास के ही एक हिस्से के रूप में संस्थानीकरण जरूरी है। उनका क्या होना चाहिए? संस्थानीकरण होना चाहिए। आगे देखो दोस्तों, प्रयोगशाला, कार्यशाला और पुस्तकालय। हमारे प्राथमिक स्कूल में कार्यकलाप आधारित विज्ञान शिक्षण की बात अभी चल ही रही है, यह वास्तविकता नहीं बन पाई। ऐसे में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरों पर प्रायोगिक कार्य व प्रयोगों के प्रति घटती रुचि एक गंभीर मसला है। सिद्धांत व प्रयोगों को एक साथ लेकर चलने की धारणा पूर्ण रूप से मूर्त रूप में नहीं ले सकती। इसका कारण है कि संसाधन और कुशल शिक्षकों का क्या है दोस्तों? अभाव है। कुशल शिक्षकों का क्या है? यहाँ पे अभाव है। प्रायोगिक परीक्षाओं के प्रति घटती गंभीरता ने पहले इस परीक्षा को हटाने और अंत में शिक्षण में भी तुच्छ सा स्थान देने या फिर शिक्षण व्यवहार से बिल्कुल ही हटाने की धारणा को बल प्रदान किया। यही कारण है कि प्रयोग सीखने और करने की मूलभूत शर्त है। इसके प्रति जागरूकता व प्रतिबद्धता की कमी के लिए प्राय व्यवहारिक समस्याओं का बहाना बनाया गया। व्यवहारिक समस्याओं का क्या बनाया गया दोस्तों? यहाँ पे बहाना बनाया गया। विज्ञान शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी, क्या दोस्तों? आईसीटी 70 के दशक में किया गया उपग्रह, अनुदेशीय दूरदर्शन प्रयोग, सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट वैश्विक स्तर पर संभवतः सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग था, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में उपग्रह संचार की महत्ता को स्थापित कर दिया है। तब से शैक्षिक तकनीकी को देश भर में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के मुख्य औजार के रूप में देखा जाना लगा है। विगत 2 दशकों से कंप्यूटर का बढ़ता प्रयोग, दूरसंचार में हुए विकास और इंटरनेट ने अन्य तकनीकी उपकरणों के साथ क्या किया? मिलकर सूचना एवं संचार तकनीकी के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया दोस्तों? बहुत काम किया। इन सब ने मिलकर धीरे धीरे विज्ञान में क्या बढ़ा रहे हैं? ये रुचि बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? रुचि बढ़ा रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, इंटरनेट व्यापक संभावना के द्वारा खुलता है। यह पाठ्यचर्या व सह पाठ्यचर्या के संगत विषयों पर बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का कार्य कर सकता है, जहां शिक्षक और बच्चे प्रश्न पूछने, उत्तर देने, बहस करने के अतिरिक्त विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं। स्कूली बच्चों के लिए इस तरह की व्यवस्था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर विकसित की जा सकती है, जिसमें से अपने शारीरिक और अन्य लक्षणों को, जैसे मसलन तापमान, प्रकाश की तीव्रता, आर्द्रता आदि को क्या कर सकते हैं? वो माप सकते हैं। विज्ञान संचार में सामुदायिक रेडियो एफएम के महत्व को भी जानना जरूरी है। कुछ चुने हुए स्कूल में निम्न रेंज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किए जा सकते हैं और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक विद्यार्थियों को विज्ञान कार्यक्रम बनाने एवं प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित उनको किया जा सकता है। रेडियो के माध्यम से भी विज्ञान को क्या किया जा सकता है? बच्चों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकता है। आगे प्रयोगशाला, कार्यशाला और पुस्तकालय। हमारे प्राथमिक स्कूल में कार्यकलाप आधारित विज्ञान शिक्षण की बात अभी चल ही रही है, ये वास्तविकता नहीं बन पाई। ऐसे में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रायोगिक कार्य या प्रयोगों के प्रति घटती रुचि एक क्या है? गंभीर मसला है। अपना क्या है दोस्तों? एक गंभीर मसला है। इस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। आगे शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, उनका चयन कैसे करें? विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का उपयोग विद्यार्थी के अधिगम कार्य में अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने के लिए करना चाहिए। विद्यार्थी का जो अधिगम कार्य है, जो पढ़ने का कार्य, उसमें अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने के लिए करना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य पूर्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पूर्व निर्धारित शिक्षण अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो नहीं। जो पूर्व में निर्धारित जो शिक्षण है उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसको ध्यान रखते हुए इसका उपयोग करना
चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। रुचि व अभिप्रेरणा के सिद्धांत। रुचि एवं अभिप्रेरणा किसी भी शिक्षण अधिगम कार्य के लिए केंद्रीय तत्व माने जाते हैं और इसलिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का एक बड़ा उत्तरदायित्व है। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करते रहना चाहिए जिसमें विद्यार्थी की स्वाभाविक रुचि, जिज्ञासा, सीखने का उत्साह तथा अभिप्रेरणा लगातार क्या रहती है, बनी रहती है और बढ़ती रहती है, बनी रहती है और बढ़ती रहती है। आगे देखिए दोस्तों, विषय वस्तु अधिगम अनुभव के अनुकूल होने का सिद्धांत। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभव को अनुकूल है या नहीं। संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है और इनमें से किसका चयन पाठ के शिक्षण के लिए बेहतर होगा। ये अपना एक छोटा सा चैप्टर था दोस्तों, इसको बहुत आसानी से समझा। शिक्षण में जो सहायक सामग्री होती है उनके बारे में पढ़ा। दृश्य, सर्व, दृश्य और सर्व, देखने वाली, सुनने वाली, देखने और सुनने वाली। फिर इसमें किस किस का उपयोग करना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय में क्या क्या आवश्यकता होती है उनके बारे में चर्चा करी। एक सुव्यवस्थित विद्यालय में किस किस की आवश्यकता होती है। फिर अपने इंटरनेट की बात करी, टेलीविजन की बात करी, इनकी कितनी आवश्यकता होती है, इनको कैसे उपयोग में लिया जा सकता है और ये सब अपने शिक्षण में जो विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है। इन सब की इस चैप्टर में क्या की है दोस्तों, बात की गई है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।